हेलो स्टूडेंट। आज कक्षा 9th का अपन साइंस का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे और उस चैप्टर का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। केमिस्ट्री का चैप्टर है। बिल्कुल कतई सरल तरीके से अपन उसको डिस्कस करेंगे। सारे चैप्टर को आपके कुछ क्रियाकलाप दे रखे हैं, उनको बढ़िया एग्जाम्पल से अच्छे से समझते हुए चलेंगे। तो चैप्टर है आपका हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक है, ये आपके चैप्टर का नाम है। तो देखो चैप्टर में इसने पदार्थ वर्ड को यहाँ पे इसने डिफाइन किया। तो सबसे पहले अपन ये जानते हैं कि पदार्थ किसे बोलते हैं। सबसे पहले अपन किसकी चर्चा करते हैं? पदार्थ की। सबसे पहले अपन पदार्थ की ही बात कर लेते हैं। तो देखो पदार्थ इंग्लिश में बोलते हैं इसको मैटर। तो पदार्थ किसे बोलते हैं, सबसे पहली बात तो यहीं पे आ जाती है। तो पदार्थ स्टूडेंट अगर अपन इसको डिफाइन करें तो पदार्थ यानी कोई ऐसी वस्तु जो स्थान घेरती हो और खुद का क्या रखती हो, द्रव्यमान रखती हो, उसको क्या बोलेंगे अपन? पदार्थ बोलेंगे। यहां लिख सकते हैं अपन, वह वस्तु जो स्थान घेरती हो तथा स्वयं का द्रव्यमान रखती हो उसे पदार्थ कहते हैं। अब बात करें पदार्थ के उदाहरण की, तो आप सारे चारों तरफ जो भी चीजें आपको दिखाई दे रही है, जो भी सब कुछ, वो सारे के सारे क्या है? पदार्थ है। उदाहरण में जैसे लकड़ी है, लोहा है, पानी है, मैं बात करूं वायु की, मैं बात करूं जैसे और कोई अगर आप लेना चाहो जैसे कुर्सी है, जो भी आपके माइंड में आ रहा है वो सारी चीजें क्या हो जाएगी? वो सब के सब पदार्थ। ठीक है, जिन पे आप ऐसा देख के बता सकते हो कि वो स्थान घेरती है और उनका द्रव्यमान है, वो सब के सब क्या होंगे? पदार्थ होंगे। ठीक है, इसको नोट डाउन करें, फिर बात करते हैं अपन पदार्थ के गुणधर्म। नेक्स्ट बात करते हैं अपन पदार्थों के गुणधर्म, या मैं इससे पहले बात करूं पदार्थ के वर्गीकरण की। तो सिंपल सा वर्गीकरण है, वैसे तुम्हारे आगे एक चैप्टर और दे रखा है, उसमें भी वर्गीकरण कर रखा है। मेरे हिसाब से आप यहां भी पढ़ लो तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। देखो पदार्थ का वर्गीकरण अपन यहाँ पे दो तरीके से करते हैं। आप बस यहाँ पे देख लो एक बार कि किस तरीके से करते हैं। शुद्ध पदार्थ, प्योर मैटर, और दूसरा है अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ यानी इम्प्योर मैटर बोलते हैं इनको। ठीक है, जिसको अगर किसी को थोड़ी बहुत अंग्रेजी पसंद हो तो वो मैं जैसे बोलता था वैसा लिख भी सकता है, क्योंकि साइंस की टर्मिनोलॉजी अगर आप साथ के साथ हिंदी में पढ़ो, मैं नहीं बोल रहा कि आप इंग्लिश में पढ़ो, हिंदी में पढ़ना बढ़िया है, ठीक है, लेकिन अगर साथ के साथ इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी भी आप थोड़ा याद रख लो तो ज्यादा बढ़िया रहता है ना। उतार लिया करो, ऐसा बुरा नहीं है। मैटर बोलते हैं इसको ना, और इसको बोलते हैं प्योर मैटर, और अशुद्ध पदार्थ को बोलते हैं इम्प्योर मैटर। किसी को अंग्रेजी से अगर वो अंग्रेजी से नाराज है तो वो हिंदी वाले लिख लेना, है ना, इंग्लिश वाला मत लिखना। अगर किसी को लगता है कि मेरे को सीखना है तो वो लिख सकता है। शुद्ध पदार्थ की अगर मैं बात करूं तो अपन शुद्ध पदार्थ किन्हें बोलेंगे? ऐसे पदार्थ जिनको आप भौतिक विधियों द्वारा पृथक नहीं कर सकते, उनको क्या बोलेंगे? शुद्ध पदार्थ। और इनके अंदर जो इनका प्रपोर्शन रहता है या इनका जो अनुपात रहता है वो फिक्स रहता है। इनमें जो पदार्थ में जो भी तत्व रहेंगे या जो भी रहेंगे जिनसे मिलकर वो बना है, उनका अनुपात, यानी मैं बोलूं कि पदार्थ के संगठन का अनुपात नियत होता है, फिक्स होता है, चेंज नहीं होगा कभी भी। ठीक है, तो यहां मैं लिख देता हूं, वे पदार्थ जिन्हें किसी भी भौतिक विधि द्वारा पृथक नहीं किया
जा सकता, वो क्या कहलाते हैं? शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, इनको आप किसी भौतिक विधि से पृथक नहीं कर सकते। अब आप बोलोगे गुरुजी भौतिक विधि क्या? भौतिक विधि का मतलब होता है जैसे आप इसको गर्म करके, ठंडा करके या छान करके, ऐसी जो विधियां होती है भौतिक विधियां होती है जहां पे उसके भौतिक यानी जिस पदार्थ से वो बना उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो, ऐसा अगर आप कोई मेथड लगा रहे हो उस मेथड को अपन बोलते हैं भौतिक विधि। और आप बोलो कि रासायनिक विधि क्या? रासायनिक विधि ये है कि आप जो पदार्थ ले रहे हो वो चेंज हो जाए, आप पदार्थ ले रहे हो वो किसी दूसरे में परिवर्तित हो जाए, इसमें आपको दिख रहा है कि अलग नया पदार्थ बन गया, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? रासायनिक परिवर्तन या रासायनिक विधि, जिस मेथड से आप कर रहे हो। ठीक है, तो भौतिक का मतलब होता है जो पदार्थ लिया गया है उसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, और ऐसे मेथड आप अगर इन पे लगाओगे, जैसे मैंने बोला कि गर्म करके, उबाल करके, अपन ऐसी चीजों से अपन क्या करते हैं? शुद्ध करते हैं ना किसी को, तो ऐसी अगर आप यहां लगाओगे तो इनसे इनकी पार नहीं पड़ेगी, ये पृथक नहीं होंगे, ये होंगे तो केमिकल से होंगे। ठीक है, तो भौतिक विधि से इनको पृथक नहीं किया जा सकता। अगर मैं इनकी बात करूं तो इन्हें भौतिक विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। ठीक है, और भौतिक विधियां कौन सी? जैसे छान कर पृथक कर सकते हैं, जैसे अशुद्ध पदार्थ आपने जल के अंदर तेल मिला दिया, ठीक है, जल के अंदर आपने तेल मिला दिया, तो इसको सेपरेट करने के लिए एक फनल आती है कीप आकार की। ठीक है, उससे आप तेल और पानी को अलग कर सकते हो, तो ऐसे आप इनको अलग कर सकते हो, अशुद्ध पदार्थ को आप क्या कर सकते हो? अलग कर सकते हो, तो ये हो जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं शुद्ध पदार्थ। तो शुद्ध पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? तो शुद्ध पदार्थ यहाँ पे मैं लिख दूं, ये दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, शुद्ध पदार्थ की अगर बात करें तो ये होते हैं दो प्रकार के तत्व, एक तो हुआ तत्व और एक हुआ यौगिक। या यौगिक बोल लूं या मैं अणु बोल लूं, ठीक है ना, बात एक ही है, यौगिक या आप अणु बोल सकते हो। ठीक है, अब आप बोलोगे कि तत्व क्या होते हैं? तो तत्व एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने हुए पदार्थों को क्या बोलते हैं? तत्व बोलते हैं। एक ही प्रकार के परमाणु होने चाहिए। ठीक है, तो यहां लिख सकते हैं एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने पदार्थ क्या कहलाते हैं? तत्व कहलाते हैं। और आप इनको किसी भी, ध्यान से सुना, आप इनको किसी भी रासायनिक और भौतिक विधि द्वारा आप इनको कतई पृथक नहीं कर सकते। रासायनिक और भौतिक दोनों विधियां लगा दो आप यहाँ पे, ये पृथक नहीं होगा। ठीक है, यहां लिख देना इन्हें रासायनिक या भौतिक दोनों विधियों से पृथक नहीं कर सकते, इनको दोनों विधियों से पृथक नहीं कर सकते हैं। तो इनके एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल क्या हो गए? जैसे सोडियम, जैसे पोटेशियम, जैसे कार्बन। ठीक है, तो ऐसे इनकी अगर मैं बात करूं तो ये तत्व होते हैं। ठीक, यौगिक की बात करें तो यौगिक क्या होंगे? दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं। ये क्या होते हैं? दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, तो ये हो गई तत्व और यौगिक। यौगिक की बात करें तो यौगिक में जैसे जल हो गया H2O, देखो इसमें दो से अधिक प्रकार के क्या परमाणु हैं। ठीक है, ऐसे ही मैं बात करूं किसकी? NaCl की, जिसको नमक बोलते हैं, इसमें दो या दो से अधिक प्रकार के आपको परमाणु दिखाई दे रहे हैं, इसमें दो दिखाई दे रहे हैं, तो ये हो गए कौन से? यौगिक वाले। ठीक है, तो शुद्ध पदार्थ में पढ़ने देखा तत्व और यौगिक, दो अलग अलग कैटेगरी बना दी। ये शुद्ध होते हैं अपने आप में, इनके अंदर इनका संगठन का अनुपात ऐसे लिख लेना, संगठन का अनुपात नियत होता है, नियत होता है। जबकि मैं उधर बात करूं तो संगठन का अनुपात
नियत नहीं होता है। अब संगठन का अनुपात से मतलब होता है, जैसे देखो मैंने यहाँ पे लिखा H2O, ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे 2 ही हाइड्रोजन रहेंगे, कभी ऐसा नहीं होगा कि H3O बढ़ जाए, ऐसा नहीं होगा। मतलब हाइड्रोजन 2 है तो 2 ही रहेंगे, चाहे आप पानी नल का लो, चाहे आप नदी का लो, चाहे कोई सा भी पानी लो, इसका अनुपात फिक्स रहता है, फिक्स 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 नियत होता है। यानी ऑक्सीजन के साथ 2 ही क्या रहेंगे, सिर्फ हाइड्रोजन रहेंगे। इसलिए मैंने बोला संगठन का अनुपात क्या होता है, नियत होता है। अब आप बोलोगे गुरुजी इधर संगठन का अनुपात नियत नहीं होता है, नियत संगठन का अनुपात नियत नहीं होता है, पूरा लिख लेना इसको, नहीं होता है, ठीक है। संगठन का अनुपात नियत नहीं होता है। अब देखो इधर आपने जैसे नमक घोला पानी के अंदर नमक घोल दिए, आपने कम घोला पहले, फिर आपने थोड़ा और घोल दिया, वो भी घुल जाएगा, कम वाला भी घुला हुआ है, तो आप चेंज कर रहे हो ना भाई, आप उसका अनुपात चेंज कर रहे हो और लास्ट में रिजल्ट वही मिल रहा है कि घुल रहा है, ठीक है। तो अपन उसको किस कैटेगरी में रखेंगे, अशुद्ध पदार्थ की कैटेगरी में। संगठन फिक्स नहीं है इनका। आप पहले जैसे आपने 100 ग्राम जल लिया, 100 ग्राम में 2 ग्राम नमक डाला, फिर थोड़ी देर बाद आप 3 डाल दिए, 2 ग्राम भी घुल गया, 3 भी घुल गया, एक ही जैसी वहां पे प्रकृति हो रही है उसके साथ, भाई घुल रहा है वो। यानी वहां पे आपको संगठन फिक्स नहीं दिखाई देगा, संगठन उसका नियत नहीं होगा। अब इसके प्रकार की बात करें तो इसके 2 प्रकार होते हैं, एक तो समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण, और दूसरा होता है असमांगी मिश्रण। और आप अशुद्ध पदार्थ को मिश्रण भी बोल सकते हो, इसका दूसरा नाम, इसको क्या बोल सकते हो, मिश्रण भी बोल सकते हो, मिक्सर जिसको बोलते हैं। समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण किसे बोलते हैं, ठीक है, होमोजीनियस मिक्सर होता है ये। मैं नेक्स्ट स्लाइड पे ले लेता हूं, देखो 2 तरीके से बांटा अपन ने, समांगी मिश्रण, ठीक है, इसको बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सर, और ये होता है असमांगी मिश्रण, इसको बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सर, ठीक है। समांगी मिश्रण की अगर परिभाषा की बात करें तो समांगी मिश्रण में ऐसा है स्टूडेंट, अगर आप कोई भी चीज किसी में घोल रहे हो, आपको नग्न आंखों से वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी दिखाई देनी चाहिए, पारदर्शी, आप ऐसा देख के नहीं बता सकते कि इसमें क्या घुला हुआ है। तो उस प्रकार के जो मिश्रण को अपन क्या बोलेंगे, समांगी। जैसे आपने पानी के अंदर नमक घोल दिया, पूरा घुलने के बाद आप देख के बता सकते हो क्या, बिना चखे हुए कि इसमें क्या घुला हुआ है, नहीं बता सकते। तो इस प्रकार के विलयन को बोलते हैं समांगी, यानी पदार्थ की उसके अंदर जो अवस्था होती है, दोनों जो आपने गोले उनकी अवस्थाएं क्या होती है, सेम। यानी मैं लिख सकता हूं इस प्रकार के मिश्रण में पदार्थ की अवस्था एक समान होती है, अवस्था बोल लो, अवस्था या प्रावस्था बोल लो, एक समान होती है। यानी आपने नमक ठोस होता है, पानी लिक्विड होता है, ठोस नमक को आपने उसके अंदर डाला, सारे के सारे लिक्विड यानी द्रव में चले गए, सारे के सारे किस में चले गए, द्रव में। तो आप नमक घोलने के बाद जब आप विलयन को देखोगे तो आपको उसमें ठोस थोड़ी दिखाई देगा, सारा का सारा कैसा दिखाई देगा, आपको पूरा का पूरा द्रव दिखाई देगा, यानी एक ही प्रावस्था में आ गया, वो समान प्रावस्था में, इसीलिए आपको पारदर्शी दिखाई देता है। मैं लिख देता हूं इस प्रकार के मिश्रण सामान्यतः पारदर्शी दिखाई देते हैं, सामान्यतः पारदर्शी दिखाई देते हैं, ठीक है। हो सकता है कुछ एक विलयन पारदर्शी नहीं दिखाई, जैसे कलर वाले होते हैं तो कलर वाले पारदर्शी नहीं दिखाई देते, लेकिन उनके अंदर प्रावस्था सेम रहती है। ये मैंने सामान्यतः लिखा, सामान्यतः क्या दिखाई देते, पारदर्शी। उदाहरण के तौर पे देखें, उदाहरण के तौर पे जैसे NaCl का जलीय विलयन, NaCl का जलीय विलयन, या मैं बात करूं चीनी का जलीय विलयन, ये क्या हो गए, ये इसके उदाहरण हो गए, ठीक है। अब आप बोलोगे गुरुजी असमांगी मिश्रण, तो असमांगी मिश्रण जैसे इसका उल्टा हो जाएगा,
इसके अंदर आप क्या करोगे, इस प्रकार के मिश्रण में पदार्थ की जो अवस्था या प्रावस्था होती है वो विभिन्न विभिन्न होती है, आपको दिख जाएगा नग्न आंखों से। तो इसमें लिख लेना इस प्रकार के मिश्रण में पदार्थ की प्रावस्था अलग अलग दिखाई देती है। अब अलग अलग दिखाई देती है तो उदाहरण बता दो, तो उदाहरण ले लो आप। उदाहरण की अगर अपन बात करें तो उदाहरण क्या हो जाएगा, मिट्टी व पानी का विलयन। मिट्टी व पानी का विलयन बोल लो, या आप ज्यादा बेटर रहेगा इसको मिश्रण बोल लो। मिट्टी व पानी का मिश्रण। आप पानी के अंदर जैसे ही मिट्टी को डालोगे, घुमाओ जोर जोर से, उसको स्टीयर करो, घोलो उसको, थोड़ी देर बाद देखोगे तो गुरुत्वाकर्षण के कारण उसके जो कण नीचे पेंदे में तल पे बैठ जाएंगे। तो आप नग्न आंखों से देख सकते हो दोनों को, पानी अलग दिखेगा, उसके अंदर नीचे बैठा हुआ भाग अलग दिखेगा। यानी दो प्रावस्थाएं दिख रही है आपको, एक तो द्रव प्रावस्था, एक दिख रही है आपको ठोस प्रावस्था। तो जहां दो प्रावस्थाएं दिख जाए वो होता है आपका असमांगी मिश्रण। क्या होता है वो? असमांगी मिश्रण। आगे चल के जो तुम्हारा सेकंड चैप्टर उसमें अपन ये चीज पढ़ेंगे। ये दो प्रकार के होते हैं असमांगी मिश्रण, दो प्रकार के होते हैं। एक तो कोलोइड विलयन, एक तो होता है कोलोइड विलयन, और एक होता है निलंबन, एक होता है निलंबन। ठीक है, आगे चल के इन्हीं को असमांगी मिश्रण को दो भागों में पढ़ा जाता है, कोलोइडी विलयन और एक पढ़ा जाता है निलंबन। तो ये बात हुई आपके क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण से जुड़ी हुई, तो इसको नोट डाउन करें, फिर आगे बात करते हैं अपन नेक्स्ट गुण की। देखो नेक्स्ट आगे अपन बात करते हैं पदार्थ का भौतिक स्वरूप। नेक्स्ट आपके सीधे डायरेक्ट टॉपिक दे रखा है पदार्थ का भौतिक स्वरूप। भौतिक स्वरूप का मतलब होता है कि पदार्थ बाहर से कैसा दिखाई देता है, अंदर की बात नहीं कर रहे, बाहर से आप उसको कैसा देख सकते हो। ठीक है, आपको उसको देख के आइडिया लगाना है कि वो कैसा है। जैसे अपन किसी को देखते हैं बाहर से कि इसका रंग रूप कद काठी क्या, वो भौतिक होता है। ठीक है, केमिकल होता है, केमिकल के अंदर मतलब उसके अंदर की चीजें देखी जाती है, उसको अपन बोलते हैं रासायनिक, बाहर में भौतिक वाला। ठीक है, तो भौतिक का मतलब बाहर से दिखाई देना। तो उसमें अपन को देखना पदार्थ के भौतिक स्वरूप। इसमें फर्स्ट पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। फर्स्ट आपके दे रखा पॉइंट इसमें कि पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो इसके लिए आपके क्रियाकलाप दे रखा है एक कि पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। कण की बात करें, यानी पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है ना, अगर इसकी बात करें तो इसका उदाहरण अगर अपन देखें तो जैसे आप 100 ग्राम पानी लो और उसके अंदर आप नमक डालो। पहले 100 ग्राम वाले पानी को आप मार्क कर लो कि यहाँ तक भरा हुआ है। आप जैसे उसमें पदार्थ डालोगे, कोई सा भी कण डालोगे तो उसका लेवल बढ़ जाएगा। इससे आपको पता चल जाएगा कि पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। क्यों? क्योंकि कण पदार्थ के हिस्सा है ना। कण मतलब जगह रखते हैं, जगह घेरते हैं और द्रव्यमान रखते हैं। अगर जगह घेरेंगे, द्रव्यमान रखेंगे तो जैसे अंदर जाएंगे तो खुद की भी जगह आएगी, पहले पानी की जगह और खुद की जगह, तो ऑब्वियस बात है कि उसका लेवल तो बढ़ेगा ही। ठीक है, तो यहां अपन बोल सकते हैं कि आप जैसे उदाहरण के तौर पे मैं देखूं तो उदाहरण के तौर पे देखे, जैसे मैंने यहाँ पे लिया है, इसके अंदर जल लिया है मैंने, यहाँ पे क्या लिया है मैंने, ये जल लिया है H2O, जिसको बोलते हैं जल, ये लिया है। मैंने मार्क कर दिया इसको यहां तक, मैंने इसको मार्क किया कि इसका लेवल यहां तक है। ठीक है, इसका लेवल यहां तक है। अब आपने इसमें बाहर से क्या डाला,
कोई पदार्थ डाला, पदार्थ क्या डाला, जैसे मैंने बोला इसके अंदर मैंने NaCl, या मैं बात करूं कि मैंने नमक डाल दिया, या मैं बात करूं कि मैंने इसमें चीनी डाल दी, ठीक है। जैसे ही आपने ये डाला तो ये भी क्या है, पदार्थ है, ये पदार्थ है, तो ये क्या रखेंगे, ये क्या रखेंगे, द्रव्यमान रखेंगे, और खुद का स्थान घेरने के लिए मतलब जगह भी ये क्या करेंगे, ऑक्यूपाई करेंगे, यानी मैं बोल सकता हूं स्थान घेरेंगे वह द्रव्यमान रखेंगे। अगर जैसे ही आप इसमें डालते हो तो इस वजह से ये जो जल लिया है तो जल का स्तर, जल का स्तर परिवर्तित हो जाएगा। और जल का स्तर परिवर्तित कैसे होगा, जैसे ही आपने इसको डाला तो ये देखो, ये मैंने यहां पे बना दिया। अगर मैं यहां पे बात करूं तो ये देखो, आपने जैसे इसके अंदर डाला तो ये इसमें लेवल इसका बढ़ गया। देखो पहले लेवल कहां था, पहले लेवल यहां था, तो इतना ये स्तर बढ़ गया, स्तर बढ़ गया। और स्तर कब बढ़ा, जब आपने इसके अंदर कुछ चीजें डाली, और वो चीज क्या थी, NaCl और या चीनी या कोई और चीज डालो आप। तो लेवल क्यों बढ़ा, लेवल इसलिए बढ़ा कि पदार्थ के अंदर भी क्या होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, कण होते हैं, और वो कण क्या रखते हैं, जगह घेरते हैं। भाई वो भी तो पदार्थ का हिस्सा है ना, कण को भी आप पदार्थ ही बोलोगे। पदार्थ क्या रखते हैं, छोटे छोटे कण, और छोटे छोटे कण क्या करते हैं, जगह घेरते हैं, खुद का द्रव्यमान रखते हैं, इसलिए उसका क्या हो गया, लेवल बढ़ गया। ठीक है, तो इससे आप समझ सकते हो, इसको नोट डाउन करिए, फिर बात करते हैं आगे। ठीक है, ये आपके क्रियाकलाप फर्स्ट था, क्रियाकलाप क्रियाकलाप फर्स्ट था ये। ठीक है, क्रियाकलाप फर्स्ट में यही है कि आप अगर पदार्थ को किसी जैसे मैं यहाँ पे बोलूं, पदार्थ को किसी जल के अंदर आप घोलते हो तो उस जल का स्तर बढ़ जाता है, और जल का स्तर बढ़ने से अपन को क्या निष्कर्ष निकला, निष्कर्ष ये निकला कि जो आपने घोला है वो स्थान घेरेंगे, द्रव्यमान रखेंगे, यानी पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, और वो छोटे छोटे कण अपना स्थान रखते हैं और जगह को घेरते हैं, या उसके पास द्रव्यमान होता है। ठीक है, ये बात हुई किसकी, आपके पदार्थ के कणों से रिलेटेड, कि पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। दूसरे एक्सपेरिमेंट की मैं बात करूं, आपके दूसरे क्रियाकलाप की, तो दूसरा क्रियाकलाप आपके पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। देखो पहला अपन भौतिक गुणधर्म पढ़ रहे हैं, भौतिक यानी बाहर से देख के, तो अपन जैसे नमक आप अगर लोगे तो नमक, जैसे आप मुट्ठी में नमक लिया, आप तो देख के बता सकते हो, छोटे छोटे पार्टिकल उसमें, छोटे छोटे आपको उसके क्रिस्टल दिखाई देंगे, छोटे छोटे। ठीक है, तो अपन नग नाकों से देख के बता सकते हैं कि इसके अंदर छोटे छोटे कण हैं, और उसके लिए अपन ने एक क्रियाकलाप किया अभी। वो छोटे छोटे कण अगर पदार्थ है तो आप बताओ पदार्थ कैसे हैं, तो आपने उसको पानी में डाला, पानी का स्तर बढ़ गया। पानी का स्तर क्यों बढ़ा, क्योंकि वो छोटे छोटे कण स्थान घेरते हैं, खुद का द्रव्यमान रखते हैं, यानी वो पदार्थ के गुण रखते हैं। ठीक है, पदार्थ के गुण रखते हैं, स्थान घेरते हैं, और स्थान पदार्थ की प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं ना अपन। भाई अपन को ये बताना है कि पदार्थ स्थान कैसे घेर रहा है, आप एक्सपेरिमेंट करके दिखाओ। तो आपने पदार्थ को नमक या मैं चीनी, जिसको पदार्थ बोल रहा हूँ, उसको मैंने वाटर के अंदर डाला, जल के अंदर उसने स्तर को बढ़ा दिया। स्तर बढ़ाया मतलब नमक का भी कुछ ना कुछ तो स्थान रहेगा ना, वो जगह घेरेगा कुछ ना कुछ, उसके लिए तो जगह चाहिए ना। तो पानी की पहले की जगह और नमक की जगह, तो जगह बढ़ जाएगी, इस बात है, सीधी सी जगह बढ़ जाएगी। तो इसलिए अपन क्या बोल रहे हैं कि पदार्थ कणों से मिलकर बने होते हैं, और जो आप प्रॉपर्टी आपने पदार्थ की परिभाषा में दी थी कि ये जगह घेरते हैं, तो ये सही है या गलत है, तो भी अपन ने क्रियाकलाप से इसको समझ लिया है। दूसरा है कि पदार्थ
छोटे छोटे कणों से मिलके बना होता है। इसके लिए एक्सपेरिमेंट बिल्कुल सिंपल सा, देखो इधर इसके लिए एक्सपेरिमेंट है। ये 100 ग्राम मैंने क्या लिया है, सॉरी 100 ml मैंने क्या लिया है, H2O जल लिया है, ठीक है। इसमें मैंने क्या लिया है, 100 ग्राम H2O। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसके अंदर मैं डाल रहा हूं KMnO4, इसको बोलते हैं पोटेशियम पर मैग्नेट, इसको क्या बोलते हैं, पोटेशियम पर मैग्नेट। और ये किस कलर का होता है, जिसका मैं लिख रहा हूं वैसा होता है, बैंगनी कलर का होता है। कैसा होता है, बैंगनी कलर का, ठीक है। जैसे ही आप इसमें पोटेशियम के 1 से 2 क्रिस्टल आप क्या कर रहे हो, उसमें डाल रहे हो, सिर्फ 1 से 2 क्रिस्टल। आप जैसे ही इसमें डाले तो ये क्या हुआ, ये पूरा का पूरा क्या हो गया, गुलाबी, सॉरी क्रिस्टल क्या, जो विलियन है वो पूरा का पूरा क्या हो गया, वो सारा का सारा हो गया बैंगनी। ये जो है ये सारा का सारा क्या हो गया, बैंगनी हो गया, पूरा का पूरा बैंगनी हो गया। ये सब क्या हो गया, पूरा जल जो था आपने जो लिया 100 ग्राम जल, 100 ml या ग्राम बोल लो, जो आपने वाटर लिया है, सारा क्या हो गया, सारा बैंगनी हो गया। सारा क्या हो गया, बैंगनी कलर का हो गया। अब बैंगनी ये जो कलर हुआ है, अब इससे आप क्या निष्कर्ष निकालोगे, इससे निष्कर्ष आप तभी निकाल पाओगे जब आपको ये पता चलेगा कि जैसे मैंने 100 ml एक अलग से वाटर लिया, 100 ml मैंने क्या लिया, अलग से वाटर लिया, ठीक है। इसमें से ध्यान से सुनना, इसमें से मात्र मैंने 10 ml, इसमें से मात्र मैंने क्या लिया, 10 ml बैंगनी विलियन लिया, ये वाला विलियन, ये जो जल के साथ KMnO4 है ना, यानी बैंगनी विलियन लिया मैंने, इसके अंदर डाला तो ये भी क्या हो गया, पूरा विलियन बैंगनी हो गया, पूरा विलियन क्या हो गया, बैंगनी हो गया। तो इससे निष्कर्ष क्या निकला, इससे निष्कर्ष निकला कि ये जो आपने 10 ml लिया है, इसमें 100 ml में तो उसके कण थे ही, पार्टिकल थे उसके कण, लेकिन 10 ml में भी उसके अभी भी इतने छोटे छोटे पार्टिकल है कि पूरे के पूरे विलियन को इसने क्या कर दिया, रंग वाला कर दिया। और जो कौन सा किया, बैंगनी किया। अब ये जो सारा का सारा बैंगनी हुआ है, ये सब जैसे आपने इसमें डाला, ये बैंगनी हो गया। अब ये जो बैंगनी हुआ है इस बैंगनी वाले की बात कर रहा हूं मैं, नेक्स्ट स्लाइड पे ले रहा हूं। वो जो बैंगनी हुआ है उसमें से मैंने फिर से क्या किया, ये जो बैंगनी हुआ है इसमें से मैंने फिर से 10 ml क्या लिया, वापस इसमें 10 ml मैंने क्या लिया, 10 ml बैंगनी विलियन, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने इसको किस में डाला, एक और 100 ml वाले मैंने उसके अंदर इसको डाल दिया। ये इसके अंदर क्या है, 100 ml जल है। तो जैसे ही मैंने इस 10 ml को इसमें डाला तो इसने फिर से पूरे विलियन को क्या कर दिया, पूरे विलियन को इसने बैंगनी कर दिया। इस वाले पूरे विलियन को क्या कर दिया, बैंगनी कर दिया। सारा का सारा बैंगनी हो गया, पूरा विलियन बैंगनी हो गया, ठीक है। अब देखो, आप स्टार्टिंग से देखो, यहां पे आपने लिया पूरा का पूरा, ये 100 ml था, 1-2 क्रिस्टल थे, फिर उस 100 ml में से मात्र 10 ml निकाला, इसने फिर से पूरे विलियन को क्या कर दिया, बैंगनी कर दिया। फिर आपने क्या किया, ये जो आपने 10 ml डाल के बनाया, फिर इसमें आपने डाला, तो फिर ये पूरे के पूरे 100 ml वाले जल को क्या कर दिया, बैंगनी कर दिया। हाँ, बात ये सही है
कि जैसे जैसे आप 10-10 ml आगे आगे डालते जा रहे हो तो उससे जो कलर है, रंग की जो तीव्रता है वो कम होती जा रही है, मतलब हल्का कलर होता जा रहा है। जितना गहरा कलर यहाँ पे रहेगा, जितना गहरा कलर यहाँ पे रहेगा इस वाले में, उतना गहरा कलर यहाँ नहीं रहेगा, तीव्रता कम हो जाएगी, लेकिन कलर तो फिर भी आ रहा है, रंग तो फिर भी आ रहा है। रंग फिर भी आ रहा है तो उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है स्टूडेंट कि ये जो आपने एक दो क्रिस्टल इसके लिए थे, आपने जो एक दो क्रिस्टल इसके लिए हैं, वो क्रिस्टल लाखों कणों से मिलके बने हुए हैं, छोटे छोटे कणों से। इसीलिए आप एंड तक चले जाओ फिर भी हल्का सा रंग तो वो दिखाएगा ही दिखाएगा। मानी छोटे छोटे कण होते हैं, आप देख लो उसमें कितने बिल्कुल छोटे छोटे, आप 10 बार इसमें से 10-10 ml लेके डालोगे ना तो भी वो रंग दिखाएगा। यानी इस ये जो क्रियाकलाप, इससे क्या निष्कर्ष निकला? इससे निष्कर्ष ये निकला कि जो आपने क्रिस्टल लिया है उसका एक या दो आपने क्रिस्टल लिए छोटे से, वो छोटे क्रिस्टल लाखों छोटे छोटे कणों से मिलके बने हुए थे। ठीक है, और अपनी हेडिंग भी यही थी, मैं लिख देता हूं, उपरोक्त क्रियाकलाप से यह निष्कर्ष निकलता है कि पोटेशियम परमैंगनेट के एक या दो क्रिस्टल लाखों छोटे 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 कणों से मिलकर बने होते हैं, लाखों छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। तो ये निष्कर्ष निकला अपने दूसरा। तो अपन ने यहाँ पे दो भौतिक इसकी क्या पढ़ी है, दो भौतिक इसकी प्रावस्था पढ़ी है, या मैं बात करूं इसकी दो फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ी है अपन ने। एक तो क्या देखा कि जो पदार्थ होते हैं वो कणों से मिलके बने होते हैं। वो कैसे पता चला? आप बोल रहे हो पदार्थ कणों से मिलके बना होता है, तो कण, आपने कण लिए, जैसे NaCl पदार्थ लिया उसमें कण लिए, कणों को आपने किस में डाला? पानी में डाला, तो कण है, पदार्थ का हिस्सा है, स्थान रखेंगे, स्थान घेरेंगे और द्रव्यमान रखेंगे, तो पानी का स्तर क्या हुआ? बढ़ गया। तो पानी का स्तर जो बढ़ा अपन को ये बता रहा है कि जो पदार्थ है वो कणों से मिलकर बना हुआ होता है। आई बात समझ में? दूसरा अपन ने क्या देखा कि पदार्थ के जो कण हैं वो बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं। उसके लिए आपने क्या क्रियाकलाप किया? उसके लिए आपने क्रियाकलाप किया केमनोफोर वाला। आपने क्या लिया? एक दो क्रिस्टल पानी के अंदर डाल दिया, पानी के अंदर जैसे डाला बैंगनी कलर हो गया पूरे उसका, सारा का सारा। 100 ml पानी लिया, 100 ml पानी के अंदर आपने जैसे एक दो क्रिस्टल पोटेशियम परमैंगनेट का डाला तो वो पूरे पानी को कैसा कर दिया? बैंगनी। फिर आपने 10-10 ml लेके अलग अलग 100 ml पानी के अंदर उसको डाला, स्टेप बाय स्टेप। इसमें डाला 10, फिर इससे 10 लिया, आगे वाले में 10, फिर उससे लिया, आगे वाले में 10, ऐसा डालते गए आप। इससे कलर की या रंग की तीव्रता तो कम होती गई, यानी यहाँ शुरू में गहरा कलर रहेगा, बाद में हल्का हो जाएगा। लेकिन आप देख रहे हो कि आप 10-10 ml 100 ml पानी के अंदर 10-10 ml डाल रहे हो, इससे भी उसमें कलर आ रहा है। इससे ये पता चलता है कि ये छोटे छोटे पार्टिकलों से मिलकर बना होता है, और वो छोटे छोटे पार्टिकल भी कलर शो करते हैं। वो छोटे छोटे पार्टिकल भी क्या शो करें? कलर। यानी कि पदार्थ छोटे छोटे पार्टिकलों से या छोटे छोटे कणों से, लाखों कणों से वो मिलके बना हुआ था। एक दो आपने क्रिस्टल लिया था वो भी। ठीक है, इसको उतारिए, फिर बात करते हैं नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण। नेक्स्ट हेडिंग अपनी पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण। ठीक है, करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर पार्टिकल, पदार्थ के गुणों के अभिलाक्षणिक गुण। और इसमें सबसे पहला है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। पहला है पदार्थ के कणों के
मध्य रिक्त स्थान होता है। अब आप कैसे बताओगे कि रिक्त स्थान होता है? तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, क्रियाकलाप करते हैं। ठीक है, आओ सबसे पहले एग्जाम्पल की बात करें। जैसे मैंने एक बीकर लिया, जैसे यहां पे अपन ने क्या लिया, एक, इसके अंदर ये अपन ने बीकर में लिया है जल, H2O इसका सूत्र होता है, जल लिया है। अब मैं इसके अंदर क्या कर रहा हूं, मैं इसके अंदर डाल रहा हूं NaCl, जिसको बोलते हैं नमक, या मैं डाल रहा हूं इसके अंदर चीनी, शुगर। ठीक है, चीनी का फॉर्मूला भी याद रख लेना आप। चीनी का फॉर्मूला क्या होता है, C12H22O11। देखो फॉर्मूले याद रखोगे ना तो काम में आएंगे तुम्हारे। कार्बन की संख्या 12 होती है, हाइड्रोजन की 22 होती है, ऑक्सीजन की 11 होती है। चीनी या शुगर का फॉर्मूला होता है। ठीक है ना, ये किसका फॉर्मूला होता है, शुगर का। अब आपने NaCl या चीनी इसके अंदर डाला, ये क्रिस्टल जैसे होते हैं, ऐसे ऐसे होते हैं ये क्रिस्टल आकार के। ठीक है, आपने इनको इसमें डाल दिया, तो अब आप डाल के इसको क्या करोगे, घोलोगे। अच्छे से घोल लिया आपने, जब अच्छे से आपने घोल लिया तो सारी की सारी चीनी क्या हो गई, गायब हो गई। या मैं लिख देता हूं, चीनी या नमक का विलयन। आपको इसमें अगर आपने सही अमाउंट में डाला है, भाई ऐसे नहीं कि आप 100 ग्राम पानी ले रहे हो उसमें 200 ग्राम नमक डाल दिया, ऐसा नहीं है। 100 ग्राम जल के अंदर आप 5 ग्राम चीनी डालो। जैसे मैंने यहाँ पे, मैं यहाँ लिख देता हूँ, 100 ग्राम यहाँ पे आपने पानी लिया है, इसके अंदर आप 5 ग्राम नमक या चीनी डाल दो, बस इतना ही डालना, ज्यादा नहीं डालना। अपन को एक्सपेरिमेंट करना है, ठीक है ना। ज्यादा डालोगे तो नहीं घुलेगा, सीधी सी बात, आप भी जानते हो ये। आपने इसके अंदर 5 ग्राम नमक या चीनी डाल दी, आप देखोगे चीनी घुल जाएगी पूरी। अब घुल जाएगी तो वो गई कहां, सीधी सी बात है ना, सिंपल सी। कि भाई अगर आप ये चीज नहीं मानते हो कि पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान नहीं होता, मान लिया आपने, तो फिर ये चीनी जैसे आपने इसमें डाली तो गई कहां, तो ये बात तो गलत है कहना। तो मतलब पदार्थ के कणों के मध्य क्या होते हैं, रिक्त स्थान होते हैं। और रिक्त स्थान होते हैं तो जो आपने चीनी डाली थी वो चीनी कहां चली गई, वो आप इसमें देखोगे तो आपको चीनी नहीं दिखाई देगी। मैं लिख देता हूं, उपरोक्त क्रियाकलाप में चीनी विलयन के अंदर अदृश्य हो जाती है, अर्थात इस क्रियाकलाप से निष्कर्ष निकलता है कि पदार्थों के मध्य रिक्त स्थान होता है, रिक्त स्थान होता है। ठीक है, और इसको मैं और बढ़िया अच्छे तरीके से समझाऊं उदाहरण से। पानी के अंदर नाव कैसे चल पाती है, अगर पानी के अंदर रिक्त स्थान नहीं हो, वो बिल्कुल आप बोल रहे हो ना, रिक्त स्थान अगर नहीं हो, अगर उसके अंदर है नहीं तो नाव कैसे चल पाएगी, खुद ही बताओ आप। तो पानी के अंदर स्थान उसकी जो होती है, जो इसका जगह घेरती है, वहां पे कुछ जगह रह जाती है जिसको रिक्त स्थान बोलते हैं। तो नाव अगर चलेगी तो वो रिक्त स्थानों को काटते हुए चलती है। आई बात समझ में। तो पदार्थ के अंदर रिक्त स्थान होते हैं, ये आपने इसकी क्रियाकलाप से देख लिया। ठीक है, अब आगे जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी, वो प्रॉपर्टी है कि पदार्थ के जो कण होते हैं वो मूविंग नेचर के, यानी घूमने वाली प्रवृत्ति के होते हैं। तो इसके लिए भी अपन नेक्स्ट क्रियाकलाप पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। बाकी इसकी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है अपन कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके।